हेलो दोस्तों, 1000 करेंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम 1000 करेंट अफेयर पढ़ेंगे। एग्जाम नज़दीक है, ग्रुप डी का डेट आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किस देश के दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने बनाया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं? डी गुकेश बने हैं। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। 2034 में पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद में किया जाएगा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में बनाया जाएगा। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में पहला मधुमेह बैंक स्थापित किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से भारत के किन शहरों में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर शहर में। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को दिया गया। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। 2025 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनोर और मेडिसन कीज ने जीता है। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजय सिंघवाल को नियुक्त किया गया। विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है, महाराष्ट्र राज्य में। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? झारखंड उच्च न्यायालय को। 2025 में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? 44वां स्थापना दिवस नाबार्ड का मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है। कौन फिडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? दिव्या देशमुख बनी है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। वे भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 74वें थे। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? भद्रेश दास को मिला है। किसे 2025 में FICCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सूर्यकांत पांडा को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो फसाई का प्रमुख रजित पुनहानी को नियुक्त किया गया है। सर्वरम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सर्वरम सुधाकर रेड्डी राजनेता थे। भारतीय मुक्केबाज संघ का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। उपराष्ट्रीय सलाहकार समिति उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है? नासा ने विकसित किया है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? रेयांश गुप्ता ने जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है।
किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है? भारत ने बनाया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? हरियाणा का। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अभिजात सेठ को नियुक्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सोनाली मिश्रा को रेलवे बोर्ड सुरक्षा बल का पहली महानिदेशक नियुक्त किया गया है। टेलिसमैन सेबर सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया है, जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है। 2025 को भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह का बैठक आयोजित किया गया? चिली में किया गया। 2025 को विमेन्स प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर जीता। 2025 में किसे जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रसार भारती को किया गया। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? IIT मद्रास द्वारा हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया जा रहा है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो चंद्रयान 5 मिशन जापान देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्दर्न यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब जीता है। भारतीय निशानेबाजी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रजित पुनहानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फसाई का प्रमुख नियुक्त किया है। सुरवरम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? वे एक राजनेता थे। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? मॉरिशस। 2025 में SBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिकांत पांडे को SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया। मार्च 2025 में तीसरी रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? विदर्भ ने जीता है तीसरी रणजी ट्रॉफी खिताब। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीता है। अप्रैल 2025 में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? चल्ला S रेड्डी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजा है? म्यांमार ने भेजा है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत में कौन सा स्थान रहा? 109 स्थान रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का 109 स्थान रहा है। हाल ही में N&T फाइनेंशियल में किस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? जसप्रीत बुमराह को N&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया? मसाकी काशीवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। मसाकी काशीवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसे गणित का पुरस्कार भी कहा जाता है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वें
गणतंत्र दिवस की थीम है। 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? स्मृति मंदाना को दिया गया। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक लक्ष्य रखा है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। 2025 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर और मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? उदयपुर। 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा किया है। 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। 2025 को किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? जसप्रीत बुमराह ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता को पहली भारतीय महिला डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है? कुंभ कोनम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला को दिया गया है। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाएगा? बैंकॉक में किया जाएगा। किसे 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा फीफा महिला 2035 की मेजबानी। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन सा बन गया है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व बना है। महिला समानता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल बना है। इसरो के अध्यक्ष ने कब तक गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है? दिसंबर। किस देश ने बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है? अमेरिका ने बिना सिलिकॉन के दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित किया है। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस कब से अनिवार्य किया है? तो दोपहिया वाहनों में 1 जनवरी 2026 से सभी गाड़ियों में एबीएस सिस्टम लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस स्थान पर हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो निजामाबाद में किया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का एफडीआई में कौन सा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? तो 16वां प्राप्तकर्ता बना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाला पहले भारतीय बने आयुष शेट्टी बने। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? अन्ना लेना बेयरबॉक को चुना गया। आईपीएल 2025 सीजन में किसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता? सूर्य कुमार यादव ने जीता है। हाल ही में किसे यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? इंडोनेशिया बना। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने? इना कैनाबारो बने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति।
प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अकबर को सम्मानित किया गया। किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? इंदौर को। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? 14वें उपराष्ट्रपति थे। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दीपक बागला को नियुक्त किया गया अटल इनोवेशन मिशन। वी.एस. अच्युतानंद किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? केरल। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो असम राज्य में पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च हुआ है। एशिया प्रशांत प्रसार विकास संस्थान में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारत को नियुक्त किया गया है। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया? 23 अगस्त को। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? श्रीनिवासन के स्वामी को नियुक्त किया है। भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिणी मध्य एशिया के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? सर्जियो गौर को किया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 41वां स्थान मिला है। भारत को 41वां स्थान मिला है। डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से किसे प्रदान किया गया? मेरी पंचायत ऐप को किया गया। गीता गोपीनाथ निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की उप प्रमुख थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड के सदस्य थे। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई? इंग्लैंड से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा राज्य से प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। किसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए हैं? अनंत अंबानी को नियुक्त किए हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने ऐशराज भारती सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यशराज भारती पुरस्कार 2025 सम्मानित महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल को किया गया है। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र बना है पहला राज्य 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला। हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहला ATM लगाया गया। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक अमेरिका बना है। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा है? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वाराणसी बना है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं मोहम्मद सलाह बने हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू हुआ है? तो असम राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू हुआ है। मैडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बने हैं? तो जाकिर खान बने पहले हिंदी आर्टिस्ट बने हैं। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रेमचंद पोखराम्बम को किया गया। एशिया का सबसे
चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो बिहार राज्य में किया गया है। किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जलालाबाद पहले था, परशुरामपुरी हो गया है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश भारत बना है। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। हाल ही में आयोजित साइप्रस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत ने जीता है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है। न्यूम बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 में के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलोर है। भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। किस देश ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है? तो चीन ने किया है लान्यू का पहला परीक्षण। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो रोहित कृष्णा 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजन पायलट योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो तुवालू कर रहा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निम्न में से किस शहर में बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु में बनाया जाएगा। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे श्रीनगर में लॉन्च किया गया है? तो हिमालयन किंगफिशर को लॉन्च किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रोजगार के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कितने करोड़ रुपए देगी? तो 15,000 रुपए सरकार देगी। 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 2025 को भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 56वां इसरो का स्थापना दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पराक्रम के लिए कितने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो वीरता पदक से 7 सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो शुभमन गिल को चुना गया। हाल ही में आयोजित विश्व खेलों के तहत विश्व में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो नम्रता बत्रा ने जीता है। किस राज्य सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ओडिशा को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य पंजाब है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? तो कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो भारत में किया गया। भारत की पहली संगठन ने जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने। किस भारतीय हवाई अड्डे ने परिवहन श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीता है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो DY के द्वारा लिखा गया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर कौन बन गए हैं? तो रमेश बुदिहाल पहले सर्फर बन गए हैं। कबन यानो किस राज्य के पर्वतारोही है जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो गौरव बनर्जी को
नियुक्त किए गए हैं। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भर्तहरि रखा गया है, भर्तहरि नगर रखा गया है। क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। एआईसीटी इंडेक्स 2025 में किसे भारत के पहला स्थान दिया गया? तो बेंगलुरु को दिया गया है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किसने किया है? तो आईआईटी पलक्कड़ ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मालडोवा बन गया है। 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी किस शहर में शुरू किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। सतपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो पूर्व राज्यपाल थे। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रियंवदा जयकुमार के द्वारा लिखा गया है। वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो यह बन गया है बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह। चिदम्बरनार बंदरगाह बन गया है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो झारखंड के थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद जमील को किया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वात्स्यायन को किया गया है। 43वें लोक तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नितिन गडकरी को राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला के सम्मान में किस शहर में एक नई सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो इसका नामकरण लखनऊ में किया जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर A.S. राजराजन को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया? तो पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया? तो चौथा समानता वाला देश बन गया है। BCC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट का 54वां संस्करण का आयोजन किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट 54वें संस्करण का खिताब मणिपुर ने जीता है। हाल ही में किसे आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के अगले उप सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अभिनेत्री नीतू चंद्र को हाल ही में किस राज्य के चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया? तो नीतू चंद्र को बिहार राज्य के चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसे सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभिजीत किशोर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन ए बने हैं। ऐतिहासिक जिंजिंग किला किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना? तो तमिलनाडु है ये। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो अहमदाबाद को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सिक्किम में किया गया है। लॉरेंस ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ नामक किताब नलिन वर्मा और किसके द्वारा लिखा गया? तो लालू प्रसाद यादव को लिखा गया है।
लॉरेंस ऑफ लव एंड सेठ गोरखनाथ नामक किताब नलिन वर्मा और लालू प्रसाद यादव के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदरसा मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया? तो झारखंड में किया गया। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शंघाई में किया गया है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना किस राज्य में किया गया? तो सिक्किम में किया गया। प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन है? तो दिल्ली है। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गोवा में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मान किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मान किया गया। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? तो अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब बिहार ने जीता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया है। खो खो महासंघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो सुधांशु मित्तल को किया गया है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो सुकन्या सोनोवाल को किया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार्स सम्मानित किया है? तो घाना ने ऑर्डर ऑफ द स्टार्स सम्मानित किया है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर, जिसे जीएसटी दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। हुनरू ग्लोबल आइकॉन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो तीसरा स्थान दिया गया है। क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने हैं? तो स्मृति मंधाना बने हैं। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसने विकसित किया? तो रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने किया है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नोरिस ने जीता है। सूर्यमुखी देवी कौन थी जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मणिपुरी नृत्यांगना थी सूर्यमुखी देवी, मणिपुरी नृत्यांगना थी। पंजाब के तेग बहादुर सिंह निम्न में से किस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं? तो एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गाजियाबाद में हरित डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर घोषणा किया गया है। केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल द्वारा किस राज्य पर सी फ्लड नामक भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में किया गया। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? साइमा जावेद को किया गया। जुलाई 2025 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान को किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो केशवन रामचंद्रन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सी फ्लड है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD का नाम बदलकर क्या रखा है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रखा है। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू किया गया? तो डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली इंदौर में शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बने हैं? तो इसका प्रदाता जियो बने हैं। बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू किया गया?
तो ये शुरू किया गया है स्लाइस के द्वारा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक निम्न में से किस शहर में शुरू हुआ है? तो हैदराबाद में ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू हुआ है। भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो मेरठ में किया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर अपना पहला स्वदेशी कार्यालय खोला है? तो दुबई में पहला स्वदेशी कार्यालय खोला है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है सुनील जायसवाल कदम को नियुक्त किया गया है। 4 जुलाई 2025 को अमेरिका का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 279वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अनंत टेक के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे त्रिनिदाद एवं टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। भारत की पहली महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला मशरेक किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात का पहला बैंक बन गया है। एशिया की बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो हरियाणा में बनाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी निम्न में से किसे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो संयोग गुप्ता को नियुक्त किया है। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो राधा यादव बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी सम्मान से प्रदान किया गया? तो अर्जेंटीना को की टू द सिटी सम्मान से प्रदान किया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया? तो ब्राजील में किया गया। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑथर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस प्रदान किया गया? तो नाइजीरिया से किया गया। पेन प्रिंटर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? लीला अबुलेला को। 14वां पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला को दिया गया। विंबलडन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक ने जीता है। 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो भारत में किया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो प्रिया नायर को किया गया। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को क्या स्थान दिया गया? तो 133वां स्थान भारतीय पुरुष टीम को दिया गया। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में शुरू किया गया? तो भारत में किया गया। भारत का पहला AI प्लस कैंपस किस स्थान पर शुरू किया गया? तो अमरावती में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनाया जाता है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बार्नी हाट है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस देश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। मई 2025 में किसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को किया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को किया गया है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। तीरंदाजी में दीपिका ने
कांस्य पदक जीता है। मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ लखनऊ में किया है। मई 2025 में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? तो माइकल वाल्टज को बनाया गया। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो खुनयांग पटामा लिस्वाटुकुल को किया गया। कुशियांग पटामा लिस्वाटुकुल को किया गया है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे मिला है? तो स्वर प्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म पुरस्कार से नवाजा गया है। कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। किसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है। हाल ही में कौन एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? तो गोविंद मोहन करेंगे। हाल ही में किसे LIC का MD एंड CEO चुना गया है? तो R दोराईस्वामी को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के फेनी को GI टैग मिला है? तो गोवा को मिला है। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर एस मुक्कामाला को चुना गया है। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ND कैंप नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो आगरा में किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो किंगदाओ चीन में लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कनास्की कनाडा में किया गया। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अर्नाला है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को किया गया। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मानवतावादी पुरस्कार से सोनू सूद को किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? तो बिटकॉइन बनी है। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो इसे चुना गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है सुभाषिल बोस एवं सौम्या गुलुसोथ को। सुभाषिल बोस एवं सौम्या गुलुलोथ को चुना गया है। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? तो भारत बना है। 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है?
ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे स्पेस की यात्रा पर एग्जॉम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा पर गए थे। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी बना है। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। मई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध पर कार्यवाही की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। मई 2025 में किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला? तो अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला। मई 2025 में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर कौन बना है? तो मिजोरम बना है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? तो चीन ने सुदीरमन कप 2025 जीता है। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा राज्य का पहला हरित गांव बना है। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड जो है मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर आया। भारत का स्थान 130वां है। मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकियों को निशाना बनाया गया? तो 9 आतंकियों को निशाना बनाया गया। मई 2025 को किसने दुनिया की पहले क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया गया? तो भूटान में किया गया। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मई 2025 को किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हरवंश चावला को ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा का अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा 58 स्वर्ण पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। कुल पदक 158 जीता। लाल लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने लाल लीगा 2025 का खिताब जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? तो कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो राजस्थान के सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है। मई 2025 में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो शक्ति को नाम दिया है श्रीलंका ने दिया है। भारत के इस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ है। किस देश के वैज्ञानिक मोरियांगेला हंगरिया में टिकाऊ कृषि नवाचार के 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन शुरू किया है। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई? तो लासा बुखार के प्रकोप से नाइजीरिया में 138 लोगों की मौत हुई है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण अमेरिका ने किया है। किस राज्य सरकार ने
छात्र 10वीं की छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य किया, तो केरल सरकार ने रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोघला बीच द्वीप पर घोघला बीच द्वीप पर शुरू हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। मई 2025 में किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता था? कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन खिताब पहली बार जीता है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो 9% योगदान रहा है। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष विकास को चुना गया है। विकास सिंह इनका पूरा नाम है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? तो व्हाइट लिलीज का विमोचन हो गया विद्या कृष्णन ने किया है। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो मोनिका केजिया सेम्बिरिंग ने इंडोनेशिया के हैं जो किया है। दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है मणिपुर, शीर्ष पर रहा है 5 स्वर्ण पदक के साथ। कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें बीच गेम्स में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट WOAH के द्वारा जारी किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में हुई है। 78वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल के पाल्मे डियोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जफर पनाही को किया गया है। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान बने हैं। हाल ही में किस 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किया है। मई 2025 में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो जो रूट इंग्लैंड के बन गए हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिंग आगमो बनी है, जो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के हैं। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यशोदा AI अभियान लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में। नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में। बटरफ्लाई सेंचुरी केरल। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा आई रोट क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखे हैं शिखर धवन ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 शीर्ष पर आइसलैंड। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो आगरा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र आगरा। कौन IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो क्रिस्टी कोवेट्री बनी है। IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेट्री। किसने PFRDA के अध्यक्ष के कार्यभार संभाला? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को PFRD का कार्यभार संभाला है। जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में
कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? तो IIT दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में मंगला भट्ट का निधन हुआ। वे कौन थे? कथक नृत्यांगना थे। मंगला भट्ट कथक नृत्यांगना थे। 13वां ICC वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। ICC वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। फिट इंडिया आइकन किस नेता द्वारा चुना गया? तो आयुष्मान खुराना द्वारा चुना गया है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ है। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। 2025 में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो फिनलैंड विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो मृदुलिका झा ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। किसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा राम सुतार को किया जाएगा। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IISc बेंगलुरु में किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। 2024 में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया है। 2024 में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? तो 72 घंटे 2024 सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक किया है। 2025 में किसने अमेरिका में गोल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गूगल मैप किया है? 2025 में किसने अमेरिका के गोल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप ने ये बदला है। 2025 को प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो तसेगो गेलई बने हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 श्वेत महिला तसेगो गेलई। किस देश के PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा? तो गुयाना के ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो राफेल नडाल ने लिया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का टाइटल किसने जीता? तो भारत उपविजेता इसमें रहा है। भारत ने जीता है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024। उपविजेता चीन रहा। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर? तो भारत 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या किया गया? तो श्रीरंगभूमि किया गया है असम में। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो जसलीन कौर को मिला है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम में वर्टिकल लिफ्ट बना है। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो प्रहलाद जोशी ने किया है। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो वेरोनिका वेचलेट को मिलेगा। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड इसाकमैन को किया है। किस राज्य का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया जाएगा? तो राजस्थान में किया गया। 2024 में विश्व का सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने वाला कौन सा देश स्थान पर रहा? पहले स्थान पर तो भारत रहा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा ने जीता है। 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित किया गया? तो मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा घोषित किया गया है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम क्या घोषित किया गया? तो एक पृथ्वी एक स्वच्छता के लिए योग घोषित किया गया है।
भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो लेह में लॉन्च किया गया है। कोलिंग्स डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ब्रेट को चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है? तो असम ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत को किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कमला हैरिस ने जीता है। यह डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता है। IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नायडू बनी है। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? शुभमन गिल को चुना गया है। अलाना किंग्स को चुना गया है महिला में। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो भारत किया है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र में फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो अनीश सरकार कोलकाता के बने हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? तो उषा चिलकोरी वेश बनी है। किस राज्य ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा है? तो बिहार भागलपुर जिले का नाम बदलकर रखा गया है। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो मैग्नुसन कार्लसन शीर्ष पर रहा। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। क्यूबेस वर्ल्ड रैंकिंग एशियाई 2025 में कौन भारत के शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली 44वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो रिंकी केज और अनुष्का शंकर को नामित किया गया है। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लिया है? तो अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लिया है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुबई शीर्ष पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर की खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक ने किया है। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर से पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सुमा सिरूर को किया है। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश का चेहरा घोषित किया गया है। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे जीता है? तो समांथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। गुरु शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत को किया गया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में किया जाएगा। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने लिया है। टेनिस खिलाड़ी संन्यास लिया प्रजनेश गुणेश्वरन ने। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना? तो संघाई बना है। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20
विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नाइजीरिया में किया गया है। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हुआ है? तो एयर इंडिया का विलय विस्तारा के साथ हुआ है। विस्तारा का विलय एयर इंडिया का विलय विस्तारा के साथ हुआ है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? तो मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर-थेल्विग बनी है। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो नाइजीरिया दिया है। किस देश ने एक नए संविधान मंजूरी दी है? तो गैबोन ने दिया है। किस राज्य के दुधमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यटन गांव को दर्जा मिला? तो छत्तीसगढ़। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई जीता है। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? तो डोमिनिका दिया है। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया? तो इक्वाडोर। 2024 को किस महिला क्रिकेट के सामान के ईडन गार्डन स्टेडियम में एक नया स्टैंड का नाम रखा है? तो झूलन गोस्वामी। विजन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा विजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सोनीपत हरियाणा में पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। वर्ल्ड 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। वर्ल्ड 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता? एंडरसन एंटोनसेन ने। 2024 को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो नाडा ने 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया जाएगा? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुरू करेगी। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत 27 करोड़। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के 14 वर्ष। किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। चक्रवात फेंगल सऊदी अरब। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? गंगटोक में संपन्न हुआ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो मानिक पोटवाल। किसे आईसीए के रोसडेन पायनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी को किया गया है। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? तो जी रेटनम को दिया गया। जी रेटनम को दिया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 49वां स्थान है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में स्थापित किया जाएगा। 2024 में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो विक्रांत मैसी को मिला है।
55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वाराणसी में शुरू हुआ है। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहारी मुखर्जी को किया गया है। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बसंत गोयल को किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को किसने फीफी 2023 पुरस्कार जीते हैं? तो बीपीसीएल ने फीफी पुरस्कार 2023 जीते हैं। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? तो महाकुंभ मेला को घोषित किया गया था। राता पानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सिंगापुर है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोग शक्ति का 4था संस्करण आयोजन हुआ? तो मलेशिया में हुआ, मलेशिया के साथ हुआ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? तो मध्य प्रदेश का बना है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला? तो श्रीनगर को मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्रायन रोट को घोषित किया है। एशियाई ई स्पोर्ट खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन कंपेली ने जीता है। एशियाई ई स्पोर्ट खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जीता है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहली वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन ने खोला है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? तो 21 दिसंबर को घोषित किया है। सबसे ज्यादा मोबाइल मलवेयर हमला कहाँ पाए गए? भारत में पाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया? तो पानीपत में किया। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो केजेएस ढिल्लों ने जीता है। 2024 महिला टेनिस संघ के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्यना सबालेंका बनी है। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता मिला है? तो भारती कोहली को मिला है। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो हरमनप्रीत ढिल्लों को किया गया है। जीईएम केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में गुरुवयूर मंदिर स्थित है। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश साहरा ने किया है। भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास यूएई में शुरू हुआ है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट सबसे तेज शतक जोड़ने वाली नेट साइबर ब्रेट किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? किरण मजूमदार शॉ को जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया। किस देश ने कैंसर से की वैक्सीन बनाने के लिए किया है? तो रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? विशाखापट्टनम में। भारत और किस देश के बीच
संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका शुरू हुआ, तो श्रीलंका श्रीलंका में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका शुरू हुआ, तो श्रीलंका श्रीलंका और भारत के बीच शुरू हुआ है। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो आईआईटी खड़गपुर ने प्राप्त किया है। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता, तो ब्राजील ने फीफा पुरस्कार 2024 जीता है। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, रविचंद्रन अश्विन ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया है, तो नेपाल में मनाया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है, कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है। खो खो वर्ल्ड 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सलमान रश्दी बने हैं। यूएनईपी के लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया, तो माधव गौडगिल को सम्मानित किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, गगन गिल को मिला है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला है। किस राज्य का मसाली गांव और सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है, गुजरात। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, पंडित स्वपन चौधरी को किया गया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई, तो थाईलैंड में 24वीं बिम्स्टेक की बैठक हुई है। भारत और विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान पर है, तो 39वां स्थान पर है। विकासशील 8D आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित किया है, तो मिस्र में किया है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ब्रिटेन ने किया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशियाई कप किस देश ने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो उनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 में, आरबीआई के 15वें गवर्नर थे 1982 से 1985 तक। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है, तो इंदौर बना है। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, तो भारत। दूसरा मैक्सिको। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बना है, तो यूएसए का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 17 बच्चों को सम्मानित किया है। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो रविंद्र जडेजा शीर्ष पर रहा। एशियन यूथ और इंडियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल 33 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण है। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकालीन घोषणा हुआ, तो रूस में। कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, काम्या कार्तिकेयन बनी है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं। ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, तो पांडिचेरी में सर्वाधिक रहा। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा, भारत। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है, तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है।
समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ है। जनवरी 2025 में किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। खेल अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया खेल अवार्ड 2025 से। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। देश का पहला कोस्टल एंड वांडर ब्रिज सेंसस की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में हुआ है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा है? तो 7.93% घटा है। इस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक का अध्यक्षता किसने किया? तो अमित शाह ने किया। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने किया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू हुआ है? तो सिक्किम में शुरू हुआ है। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है। और तीसरे राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी नाम दिया गया। तीसरी राष्ट्रीय खेलों की मशाल का तेजस्विनी नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम में बदला गया? तो मनमोहन सिंह के नाम पर बदला है। एनुअल पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापट्टनम में रखी है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को दिया गया है। किस देश ने क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश। 2025 किस देश में पहला हिंदी प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। किसने विकसित भारत आइडिडेट 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी। किसने दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है? विजय कुमार को दिल्ली पुलिस को नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? बैंकॉक में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? लद्दाख। 2025 को किसने टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक को। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत ने पहला खो खो वर्ल्ड 2025 कप जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? कर्नाटका ने जीता है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को बनाया गया। किसने मलेशिया किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी पुल का अनावरण किया है? तो चीन ने दुनिया के सबसे लंबे पुल का अनावरण किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 4थे स्थान पर है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है ग्लोबल पावर इंडेक्स में। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में शुरू हुआ। 2025 किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? माइकल क्लार्क को किया गया है।
2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्मीना महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पनीरसेल्वम ने जीता है। 67वां ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट तथा चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने जीता है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन बनेगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100%। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास ने किया गया। 2025 में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया जाएगा? चमन अरोड़ा को किया जाएगा। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो अर्जेंटीना ने लिया है। 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया? तो जोमेटो ने अपना नाम इटर्नल कर लिया है। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? नीरज कुमार ने जीता है। 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। आरबीआई के रेपो रेट कितने परसेंट कटौती हुआ? तो 0.25% की कटौती हुआ है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है। 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाज में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीकी महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ किया है। 2025 को वनडे इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा बने हैं। 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुल नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक स्पोर्ट गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रियाद सऊदी अरब में किया गया है। चेन्नई ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरियन जैकवेट ने जीता है। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन को किया जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। इसे जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बेथ मुनी तथा जोमेल को चुना गया। 2025 को सेबी कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। 2025 को जारी विश्व बैंकिंग में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो इसमें सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर शीर्ष पर रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर्विसेज शीर्ष पर रहा। 2025 को सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने किया? तो भारत ने किया है। 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहा। 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? कैंपा कैंपा कोला लेगा। 2025 को किस भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉमनवेल्थ को मिला है। 2025 को गूगल ने भारत में अपना बेस्ट सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला गया? बेंगलोर में खोला गया है। 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में हुआ है। 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? शुभमन गिल शीर्ष पर रहा है। 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो विवेक जोशी ने संभाला है। 2025 को ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। 2025 को किस राज्य को वन परियोजना को स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड को। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 के वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना है। 2025 को भारत के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो दूसरा देश भारत बना है। 2025 को किसे प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर बना है। 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को किया गया है। 2025 को किस राज्य के पुलिस ने ईमेल के जरिए पहला EFIR किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। 2025 को भारत का पहला वन जीव बायोबैंक कहाँ खुलेगा? दार्जिलिंग में खुलेगा। 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी को पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? नासा ने किया है। 2025 प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा है। 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का बनी है। 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को किया गया है। 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। IRCTC के साथ किस कंपनी का नवरत्न दर्जा दिया गया? IRFC को भी नवरत्न का दर्जा मिला है। 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? शरद कमल ने लिया है। 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? असम। 2025 को भारत ने T-74 टैंकों को इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फ्रांस शीर्ष पर रहा है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुल को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? चीन को मिलेगा। 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी को किया जाएगा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश और माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। किस आर्द्रभूमि के
विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो उसका नाम गांडीव रखा गया है। MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की ने जीता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? LIC है। विश्व रेडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो मॉरिशस शामिल हुए हैं। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेशन बने हैं। विश्व जूनियर चैंपियनशिप प्रणव वेंकटेशन बने हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? यूक्रेन है। 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग में संपन्न हुआ। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्डन मर्करी पुरस्कार जीता? दलाई लामा ने जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत बना है। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा पंच मिशन करेगा? नासा करेगा। 7वीं बार एशियाई का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट बना है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीता है? तो 33 पदक जीता है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक के विश्व शीतकालीन खेलों में 33 पदक जीता है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को किया गया। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? हरमनप्रीत सिंह जीता है। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हॉकी झारखंड ने जीता है। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये भारत जीता है। 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? पंजाब। 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? क्रिस्टी कोवेट्री को चुना गया है। 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस ने खोजा है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में किया जाएगा। श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंचा प्रतिमा अमरावती में किया जाएगा। 2025 को निटेम्बो नंदी नेतवाहा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? नामीबिया। किस शहर में रविंद्र चंद्र अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? चेन्नई। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर बलौसेल ने जीता है। 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडिया टूर PSC चैलेंज खिताब जीता है। अनाहत सिंह ने जीता है। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? RK श्रीराम कुमार को मिला। संगीत कला निधि पुरस्कार RK श्रीराम कुमार को मिला है। 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जय भट्टाचार्य को। उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात बना है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है।
2025 को किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण के हरियाणा शीर्ष पर, जिसमें 34 स्वर्ण पदक जीते हैं, 39 रजत पदक, 31 कांस्य पदक, कुल 104 पदक जीते हैं। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी को चुना गया। 2025 को आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। 2025 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य घोषित किया जाएगा? तो सुजय कुमार मिश्रा को घोषित किया जाएगा। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। बी सुमंत रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया है? बैडमिंटन। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बॉल को चुना गया। हाल ही में यूजीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? विनीत जोशी यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाला पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। हाल ही में कहाँ नोलेन गुंड संदेश का जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला है। श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितने % रह गई है? यह रह गई है 4.9% रह गई है। हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है? ब्राजील में। हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में कहाँ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? बैंकॉक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? निधि तिवारी को निजी सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है। भारत पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस शहर में करेगा? देहरादून में करेगा। किस शहर में पहली बार किसी विदेशी के रूप में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगे को सम्मान दिया गया है? सिएटल। भारत और श्रीलंका के वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स कौन सा संस्करण 14 से 18 अगस्त 2025 तक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया? तो 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। 12वीं पुरुष एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? इसके शुभंकर का नाम चंद है। 12वीं पुरुष एशियाई हॉकी कप चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका नाम चांद है। तो दोस्तों, अब हमारा 1000 करंट अफेयर पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ आपको कमेंट रूप में देखने को मिलेगा, वहां से आप लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।